हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 23 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पे 4 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे पहला क्वेश्चन है। सेकंड, इन पोस्ट रेवोल्यूशनरी रसिया, द रशियन रेवोल्यूशन, रसिया इन द अर्लियर डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये पैटर्न था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई सारे चैप्टर में, तो आप देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है पहले वीडियो से आप 10 वीडियो लगातार फॉलो कीजिए, बाकी लास्ट के फॉलो अप कीजिए, आपकी पासिंग आ जाएगी। और मैप स्पेशली पहला क्वेश्चन है लेसन 23। ये आपका एक बार फिर से देखते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 ये आया आपका 13 में आया हुआ 4 मार्क्स में। आपसे सिंपल पूछा गया, एग्जामिन करना है आपको, क्रिटिकल एग्जामिन। जब भी क्रिटिकल एग्जामिन आपसे पूछा जाता है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट का या किसी भी सिचुएशन का, तो हमें उसकी गलतियां बतानी है या ऐसी सिचुएशन क्यों बनी वो कारण बताना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में लिखना क्या होता है। तो हिस्ट्री में अब जैसे आप एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट क्यों किया, उसके खिलाफ क्यों किया, तो वो कारण एग्जामिन ये था कि वो सिचुएशन ऐसा बन गया था कि लोगों को जेल में डाल गए थे, तो हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ ये आपको समझना है, तब आपको याद होगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना है। एनमिटी बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। अब आपको पता होगा कि एक बार इंडिया पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कितनी दुश्मनी है आज भी, जब से पार्टीशन हुआ तब से। और हमारे आसपास के कई पड़ोसी देश में आज भी हमसे दुश्मनी ही चलती है। सेम सिचुएशन था जर्मनी एंड फ्रांस में भी, और उससे भी ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना कह सकते हो। कारण क्योंकि जर्मनी में जो था किंग वो था हिटलर। और हिटलर आपको पता है जिस टाइम उसका शासन चल रहा था कितना पावरफुल किंग था। उसने फ्रांस के सारे रिच, यानी जिस जिस एरिया से सबसे ज़्यादा इकोनॉमी आती थी, उन सब एरिया पे कब्जा कर लिया। असलास लॉग यानी ये बोला जाएगा हथियार, यानी जितने उसके हथियार थे उन सब पे कब्जा हो गया। कुछ एरिया को डैमेज भी कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में जो फ्रांस है वो तो एक्शन लेगा ही लेगा। तो ये वह सबसे बड़ी कारण थी। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इनमें जो सबसे मेन रीज़न था ना जो फाइट का, वो हमने लिखे यहाँ पे पॉइंट्स में। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा, सिंपल है। अब बोला जा रहा है कि ये जो आपकी मित्रता यानी जो दोस्ती थी वो ख़त्म हो चुकी थी, फ्रेंडलेस सिचुएशन बन चुका था, तभी वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर फ्रेंडलेस सिचुएशन नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था उसका पहला कारण था यूरोपियन इम्बैलेंस ऑफ पावर। यूरोपियन यूनियन होता है वो इसलिए बनाया गया ताकि कहीं भी वॉर ना हो। जैसे आज आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन में, तो वो यूनियन बीच में आके रोकता है उसे। तो यूनियन था ही नहीं ना, वो अभी भी नहीं है। पहला, सीक्रेट अलायंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब सीक्रेट जैसा कुछ था ही नहीं। जर्मनी ने अपने बंदे जो थे ऑलरेडी फ्रांस के डिपार्ट में भेज रखे थे। जितने बड़े बड़े डिपार्ट थे सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जा रही थी जर्मनी को। ये कारण थी। दूसरी, इन दोनों में पहले से ही दुश्मनी चल गई थी, इनमिटी। उसके बाद जो इनका अपना ही कंपटीशन चल रहा था कि हथियार हमारे पास ज़्यादा है, हम तुम्हारे पे कब्जा करेंगे। चौथा, मिलिट्री। जो मिलिट्री थी पावरफुल जर्मनी की थी उस टाइम, तो फ्रांस भी उसमें आगे ही, पीछे नहीं था, वो भी आगे ही बढ़ रहा था। रेडिकल नेशनलिज्म, लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जर्मनी के पास इतना पावरफुल ऑलरेडी था कि उसे और किसी की इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फ्रांस को तो थी। ओपिनियन एंड न्यूज़पेपर, ये भी एक रीज़न है वर्ल्ड वॉर का। न्यूज़ में ही कई बार गलत छाप देते हैं जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ता है सिटीजन पर, गवर्नमेंट पर, ये भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। और जो करेंट रीज़न थे वो, तो टोटल इतने रीज़न थे। हमसे पूछा गया था क्रिटिकल एग्जामिन करना है
तो क्रिटिकल एग्जामिन हमने कर दिया है कि कई सारे सिटीज़ पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद दूसरा क्या था, ये वो सिटीज़ है जहाँ पे कैप्चर किया था। बिस्मार्क कैप्चर रिच सिटी था, मोरक्को डैमेज कर दिया। असलाज पे कैप्चर कर लिया, यानी बंदूक हथियार इन सब पे कुछ एरिया पे। उसके बाद फ्रांस पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट जर्मनी, जिसके कारण फ्रांस के पब्लिक जर्मनी के अगेंस्ट हो चुके थे। जर्मनी मेड अ थर्ड, अब लास्ट तीसरा एग्रीमेंट होना था, उसमें था कि फ्रेंड बनना है, लेकिन वो हुआ नहीं, वो एग्रीमेंट उल्टा हुआ, फ्रेंड लेस हो गया उल्टा। तो रिटर्न गया जो फ्रांस है, उसने वॉर स्टार्ट सीधा कर दिया। तो ये रीजन था। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन पोस्ट रेवोल्यूशनरी रसिया व्हाट ग्रुप स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज कॉल्ड वॉर कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट यहाँ पे सीधा बोला गया है, ये एक टर्म है, ये जो आपको दिख रहा है लास्ट में वर्ड लिखा गया, ये टर्म्स है और यही इसका आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस टर्म का आंसर दे दिया है, बाकी एक्स्ट्रा में आप चाहें तो उसमें से कुछ लाइन ही काट सकते हैं। एक बार देखते हैं टर्म हमें लिखना कैसे है। पूछा क्या है कि जो रूसी क्रांति थी, यानी रशियन रिवोल्यूशनरी जो हुआ, उसके बाद एक सिचुएशन थी, वो थी कम्यूनल सिचुएशन थी। कम्यूनल जब सिचुएशन होती है तो वो सिचुएशन किस टर्म में होता है, वो टर्म से पूछा है। वो कम्यूनल सिचुएशन है, तो वो आपको बताना है। द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट बाय द सोवियत regime between 1918 to 1921 during the Russian Civil War after the Bolshevik Revolution is known as war, communism and military। वॉर मिलिट्री भी इसे कहते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके टर्म चेंज होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो टर्म चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपके मिलिट्री होगा। तो आप देख सकते हैं मिलिट्री की भी सेम मीनिंग यहाँ पे बन के आती है, सेम आपने लिखना है। तो ये इतना ही आंसर है, लेकिन 4 मार्क्स है तो हमें कम से कम 80 वर्ड तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बाकी आगे लिखा है। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज। कम्युनिस्ट बोला जाता है आज के टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया का वर्ल्ड में चाइना की है। तो आप सोच सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कैसी होती है। तो आप देख लो अभी चाइना की सिचुएशन क्या है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेगी और हर चीज़ को फिक्स रखा है। जो हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट थोप रही है कि आपको करना ही है, वो होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ऑप्शन नहीं देती आपके पास। यहाँ पे भी सेम चीज़ें बताया गया, जो ज़मीन थे जिसके पास, उनसे ज़मीन लेकर किसानों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द, यहाँ पे फार्मर्स आप लिख सकते हो ताकि याद हो जाए। तो इस तरीके से याद आप कर सकते हो। द गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ फॉर टेकिंग फूड। अब यहाँ पे बोला जाए कि फार्मर्स को इतना कहा गया कि जितनी अनाज की आपको जरूरत है उतना रख लो, बाकी सब गवर्नमेंट को दे दो, क्योंकि वॉर में खाने की कमी तो होगी। तो किसानों को सिर्फ इतना अनाज उनके पास छोड़ा जा रहा था कि वो अपना खाना खा सकें, और उनसे सारा अनाज ले लिया जा रहा था। तो ये था सिस्टम जो था आपका कम्युनिस्ट, वॉर कम्युनिस्ट कह सकते हैं या वॉर मिलिट्री। ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। वॉर मिलिट्री चेंज होके आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो और मिलिट्री मैंने यहाँ लगा दिया है, तो यहाँ पे चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन में आपके, तो ध्यान रखना। ये आपका था 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपसे पूछा कि रिजल्ट क्या हुआ। क्वेश्चन के थर्ड में बोले गए कि एग्जामिन द इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। 4 मार्क्स, NIS 15 में आया हुआ है क्वेश्चन 2015 में। तो अब इसमें रिजल्ट जो आपको वो बताना है, हिस्टोरिक रिजल्ट क्या हुआ। द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। बिल्कुल, वर्ल्ड में ऐसा हिस्ट्री नहीं बनेगा दोबारा। ये जो रेवोल्यूशन था, ये सार बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं जार। तो ये दो अलग अलग, ये एक जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सिकंदर,
जो राजा था, और इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर, वैसे ही यहाँ पे सार बोले जाते हैं। ऑटोक्रेटिक रूल इन रसिया एंड स्टैब्लिश ऑफ द रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। द रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 2 पार्ट्स। बिल्कुल, अब जो रशियन रेवोल्यूशन था 2 पार्ट्स में, वो पहला जो साल था वो तो 17 का ही था, लेकिन पहला पार्ट मार्च में और दूसरा पार्ट अक्टूबर में हुआ। पहले जो रेवोल्यूशन आया उसमें 1-2 चीज़ें थी। सबसे पहले फोर्स किए गए जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को चेंज करवाया गया, सबसे पहला काम हुआ। दूसरा में गवर्नमेंट नया बना लिया गया था और उस गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो रूल्ड किए वो किए। तो ये बोल्शेविक गवर्नमेंट को चेंजेस करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लाया गया। तो ये जो जार के शासन थे, सार जो थे, सार के जो शासन थे, यानी कि जो इसकी रूल थे उसको रूल को चेंज किया गया। ये आपसे पूछा गया, यही एक चेंजेस हुआ उस टाइम और यही इम्पैक्ट था। गवर्नमेंट बदलना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आप खुद सोच सकते हैं। इंडिया में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, दोनों के काम में डिफरेंस है। कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, उसके काम में डिफरेंस होंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जब बदलते हैं तो रूल के चेंजेस हमें देखने को आसानी से मिलते हैं। तो यही रीज़न था कि सारे के गवर्नमेंट को चेंज किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें तो आपसे सिंपल पूछा गया है, हाउ डिड द सारिस्ट क्रिएट कंडीशन ऑफ द रेवोल्यूशन इन रसिया इन द अर्लियर डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 4 मार्क्स 15 में। आपसे सिंपल पूछा गया 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्टार्टिंग में रूस में जार के शासन के लिए किस तरह के हालात पैदा किए। कोई भी वॉर बिना हालात क्रिएट यानी सिचुएशन क्रिएट किए या कंडीशन क्रिएट किए बगैर नहीं स्टार्ट होती। कंडीशन को क्रिएट किया जाता है कई बार, और कई बार क्रिएट खुद हो जाता है ढील देने के कारण या छोड़ देने के कारण। एज ए रिजल्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने की बात हो रही है, आपने ध्यान रखना है। तो उस टाइम जो रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक गवर्नमेंट को हटा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बनाया गया। तो ये थे कंडीशन। उसके बाद कंडीशन क्या हुआ, 1970 वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वही सेम पहले वाला मैंने रिपीट किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, ये फ्रांसीसी क्रांति हमने सुना होगा, 10th के हिस्ट्री के बुक में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। 10th नहीं, 9th के सेकेंड या पहला चैप्टर है अभी भी। तो ये वहीं से थोड़ी सी लाइन यहाँ पे ऐड की गई। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी यानी फ्रांसीसी क्रांति, वो स्पेशली बताया गया कि अब ये बताया गया ये सब कंडीशन थी, इक्वालिटी, फ्रीडम, फेडरेशन, अफेक्टेड लाइफ, इन सब पे बेस्ड था। तो इन सब के कारण डीप लेवल इस पे था, तो इसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था कि कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन यही था कि पहला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चेंज हुआ। दूसरा कंडीशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो अफेक्टेड थे वो थे रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है लास्ट में सीधा देखते हैं द पावर ऑफ वर्कर्स एंड, यहाँ फिर यहाँ फार्मर आपने लिखना है, यहाँ फार्मर मिसिंग है। फार्मर इन द वर्ल्ड एलिमिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। अब यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो जमीन थे उसके बाद जमीन वाले अधिकार छीन लिए गए, उस सारे पावर को इस्टेब्लिश किया गया यानी अपने हिसाब से फिक्स किया गया वर्कर, फार्मर, सबको। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था और ये सिचुएशन इसीलिए वॉर का बना। जो कहा जाता है ना, जो भी वॉर होता है ना वो एक कारण से होता है कि या तो फ्रीडम आपकी छीन ली जाए या आपकी जो वर्किंग है ना, कि वर्किंग आप जैसे करते हो उस पर रूल लगाए गए कि फ्रीडम है, लेकिन ऐसे ऐसे एक्ट लगाए गए हैं कि वो फ्रीडम दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक रीज़न होता है। यही यहाँ पे दिख रहा था कि लैंड लॉर्ड यानी जिसके पास ज़मीन थी उसकी ज़मीनें अपने हिसाब से कर ली गई। इकोनॉमिक सिस्टम, फेडरल सिस्टम, कैपिटलाइज्ड, इन सब को इम्पैक्ट किया गया। अब एक चीज़ बोला जा रहा है, एक चीज़ मिस नहीं कहता, इट नॉट ओनली पुट एन एंड, ये एंड नहीं था, ये सब था फर्स्ट पावर के लिए कि सारी पावर वर्कर्स को दे दो, छोटे लोगों को सारी पावर दे दो कि वो अपने हिसाब से सब काम कर सके। ये इम्पैक्ट था।
जब बड़े जो कैटेगरीज बनी हुई है सोसाइटी में, पावर उसके हिसाब से डिवीज़न होना चाहिए। सारी की सारी पावर एक व्यक्ति को दे दोगे या फिर एक कम्युनिटी को या एक क्लास को दे दी जाएगी तो सोसाइटी में प्रॉब्लम आएगा और पॉलिटिकल सिस्टम इम्बैलेंस होगा। वही यहाँ पे दिख रहा था कि सारे पावर्स किसको दिए गए, द फर्स्ट पावर ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर लेवल पे जितने थे उन सबको पावर दे दी गई। ये था जो पूछा गया था, एज सिचुएशन क्या बना, क्राइसिस क्रिएट कंडीशन, इसलिए क्रिएट कंडीशन हो चुका था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसमें। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसमें भी आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है, 1-2 बार लिख के देखना है, तब याद होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इस क्वेश्चन में, इस जो लास्ट के चैप्टर है उसमें चेंजेस कम ही होते हैं। अब चेंजेस वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, वो है आपके मुगल और दिल्ली सल्तनत, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अगर पिछले बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होगा, जो इस बार आया वो नेक्स्ट बार नहीं आएगा। बाकी चैप्टर में चेंजेस कम से कम किए जाते हैं। उम्मीद है वीडियो से तो हेल्प होता ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 84% या 80% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। और जो स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं उनको धन्यवाद, जो लाइक करते हैं उन्हें भी, और जो शेयर करते हैं उन्हें भी। आप शेयर करते हैं तो आपके स्टूडेंट्स की, आपके फ्रेंड्स की हेल्प होती ही है। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी पास हो जाएंगे आपके साथ साथ, और जो नई इसमें है कि स्टूडेंट फेल होते हैं वो भी कम होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।